स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अपूर्वायाः पाठशालायां। तो सर्वेषां कृते नमस्ते। We can see Bengaluru Sahodaya School Complex pre-board examination has started. In many schools, the first round has completed already. The second round is going on. So this is the pre-board examination Sanskrit question paper. So we'll start. So you can see the date here 12/24 और पैटर्न तो सेम वही है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, इन लास्ट टाइम इट वाज बिग डिमांडेड कि सर आप एक्सप्लेन नहीं करते हो। तो क्वेश्चन पेपर कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं होती, एक्सप्लेन लेसन को किया जाता है। हाँ, आप ऐसा पूछ सकते हो कि सर आप क्वेश्चन पेपर पर ये वाले मेन के ऊपर ऐसा वीडियो बना दीजिए या ऐसे वाले मेन के ऊपर ऐसे वाला वीडियो बना दीजिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग सोच, तो डिफरेंट पीपल आर देयर एंड डिफरेंट कमेंट्स विल कम कि आप एक्सप्लेन कीजिए, आप और अच्छे से समझाइए। अब तो दूसरे बच्चे डिमांड करते हैं कि सर आप कम टाइम में अच्छे सा वीडियो बनाइए। तो किसी को कम टाइम में चाहिए, किसी को फुल डिटेल में चाहिए। तो फुल डिटेल के लिए तो लेसन होता है। क्वेश्चन पेपर तो बस क्या क्वेश्चन पेपर में आया है और आपने कैसा लिखा है और आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में ही हम आपको समझा सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स पे ही चाहिए तो आप अपूर्व की पाठशाला में मेल कीजिए, फिर हम आपको फ्री डेमो फ्री क्लासेस देंगे। आपको 1 रुपये देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। चाहे आप कहीं से भी हो, आपको ऑनलाइन क्लास दे दी जाएगी। फ्री एवरीथिंग इज फ्री, बट यू हैव टू मेल। तो ये सब आप पढ़ता है कौन है, मतलब ये कितने में है, ये वो कुछ कोई पढ़ता है नहीं। तो खंड का अपठित अवबोधन आपके 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपको ये अनसिंग पैसेज को ध्यान से पढ़ना है कि देशे प्रवर्तमानं कृषिकाणां प्रतिभटनं सर्वत्र चर्चा विषयतां गतः दृश्यते एकत्र। तो देश में प्रवर्तमानं जो हो रहा है, कृषकाणां मतलब जो फार्मर्स होते हैं, तो किसानों का, प्रतिभटनम मतलब खर्चा पानी मतलब सर्वत्र एवरीवेयर, चर्चा विषयताम, चर्चा मतलब वो एक टॉपिक मार्केट में आया है, जो उनका सब्जेक्ट है वो चर्चा में चल रहा है आजकल। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, फेमस, ऑल पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। गतः दृश्यते एकत्र, कहीं मतलब गया हुआ, आता हुआ दिखाई दे रहा है। दृश्यते मतलब पश्यते का दृश्यते होता है, एकत्र मतलब एक जगह। हिमशीलाराम द्रवीभवनात् जाता हानिः विषादं जनयति, अपरत्र रोगाणु विशेषस्तु समग्रे जगति उत्पातमेव उत्पादितवान् अस्ति। वेतन वृद्धि करणे इति वदन्तः केचन प्रतिभटनं कुर्वन्ति। तो प्रतिभटनं कुर्वन्ति का विज्ञान से आंदोलनं कुर्वन्ति, मतलब लोग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ऐसा बना के, संगठन बना के कृषि क्या बोलते, प्रदर्शन करना। अस्मज्जातेः प्रशस्त्यां स्यात् इति वदन्तः अन्ये केचन प्रतिभटनोद्युक्ताः दृश्यन्ते, एवं समस्याः बह्व्यः प्रतिभटनानि च बहूनि। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इसमें कोई भी जीनियस होगा तो मैंने जो अंडरलाइन की है इसमें कौन सा समास है, आपको कमेंट करके बताना है। इट्स टू इजी, आप बता सकते हैं, मतलब आप कमेंट करके बता सकते हैं। यू कैन शो योर टैलेंट। एक संधि यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, 2 संधि हो गई, एक संधि यहाँ पे भी है, तो 3 संधि हो गई। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं। और एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, ये कौन सा लिंग है और ये बहुव्रीहि कैसा प्रयोग हुआ है। तो अगर आप मुझे 4 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो विल सी हाउ मेनी चिल्ड्रन विल सी दिस वीडियो एंड हाउ मेनी पीपल विल रिप्लाई एंड दिल शो द टैलेंट। तो और एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, ये सब जीनियस के लिए, मतलब रिप्लाई कोई भी कर सकता है। रिप्लाई तो बहुत अच्छे रिप्लाई करते हैं, बहुत एक्सेलेंट बच्चे हैं जो बहुत खतरनाक वाले रिप्लाई देते हैं, और इट्स टू हर्टिंग कि वो इतना गंदा कमेंट करते हैं। तो कोई बात नहीं है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक लास्ट क्वेश्चन,
वेतन वृद्धि ही करणीय। तो ये करणीय कैसे हो गया, तो एक थोड़ा सा आपको मुझे समझाना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने पूछे हैं, आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो एतासाम सर्वासाम अवलोकनात् एतम तो भासते यद बहुविध, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार आपको पढ़ना है। ये 2-3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर में कि देशे केशाम प्रतिभटनम चर्चा विषयम गतः अस्ति। तो ये वाली लाइन आपको सर्च करनी है पैराग्राफ में कि कहाँ पे ये आया है। तो देशे केशाम, द फर्स्ट वर्ड ओनली, देशे पर्वतमानानाम, तो आंसर इज कृषकाणाम, ये इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर कृषकाणाम। स्वरूप मात्रस्य अवगमनेन कस्याः परिहारः, तो स्वरूप मात्रा ज्ञानेन कस्याः परिहारः कर्तुं न शक्यते। तो यहाँ पे आ रहा है देखो, तस्य स्वरूप मात्रस्य अवगमनेन कस्याः, आंसर ही समस्यायाः, तो ये इसका आंसर हो गया समस्यायाः। अब कैसे मिला इसका आंसर, देखो ईच वर्ड इज मैचिंग हियर, स्वरूपम अवगमनेन समस्यायाः कस्याः परिहारम परिहारम कर्तुम कर्तुम न शक्यते न शक्यः, तो सेम टू सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है। जनाः किं करणीयम् इति वदन्तः प्रतिभटनं कुर्वन्ति, किं करणीयम् वेतन वृद्धि ही करणीय, ये इसका आंसर है। जनाः इति वदन्तः केचन प्रतिभटनं कुर्वन्ति, तो किं करणीयं वेतन वृद्धि ही करणीय, ये इसका थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, सर्वासाम अवलोकनात् किं भासते। तो सर्वासाम अवलोकनात् किं भासते, ये इसका आंसर हो गया। आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, एतासाम सर्वासाम अवलोकनात् भासते यत् एतत् बाह्य दृश्यते एतत् समस्यायाः वास्तविक रूपं न भवति इति, आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इट्स टू इजी, बहुत आसान था। हिमशिलानां द्रवीभवनात् किं जातम्, अगर आप पीछे आओगे तो यहाँ से आंसर हो गया, हिमशिलानां द्रवीभवनात् अनिशतं जयति, ठीक है। ठीक है, तो इसका भी आंसर मिल गया। केशां विषये अत्र चर्चा प्रचलति, केशां विषये अत्र चर्चा चलति, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो, गता की जगह में चलती आ जाएगा। कृषकाणां प्रतिभटनं सर्वत्र चर्चा विषय प्रचलति, तो ये इसका आंसर हो गया। इट्स टू मच सिंपल। 1 सेकेंड, टाइम इज मॉर्निंग 6:30, माय अलार्म इज 5 times doing, तो ये इसका आंसर मिल गया। तो बहुत आसान था, इतना भी कठिन नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखा था, आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाभः इत्यस्य पदस्य गद्यांशे किम् आगतम, हानि। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट एंड हानि का मतलब होता है लॉस। विलोम पदम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो आप अपोजिट देख सकते हैं उसका। कुर्वन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम गद्यांशात् चित्वा लिखा था, तो केचन कुर्वन्ति आंदोलनम विरोधम कुर्वन्ति। देखो कुर्वन्ति बहुवचन का शब्द है, ठीक है, जैसे पठति पठतः पठन्ति, वैसे ही करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे साफ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि केचन ओनली इज द वर्ड विच इज इन बहुवचन, अदर 3 वर्ड्स आर इन एक सिंगल वचन,
वेतन वृद्धि एक वचन में है, प्रतिभटनम भी एक वचन में है और सह भी एक वचन में है। आप बोलोगे आपके सर हमें वचन नहीं पता है, तो प्लीज गो बैक टू अपूर्वा की पाठशाला एंड सी देयर इज द एक वचन बहुवचन वीडियो, वहां समझ जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है समस्याः बह्व्यः इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। तो विशेषण पदम पूछ रहा है वो, तो विशेषण पद है बह्व्य। तो आपको ये खाली 2 क्वेश्चन के अंदर आंसर ढूंढना है, मतलब ये समस्या एंड बह्व्य। तो इसका मतलब है का एंड खा बोथ आर नॉट देयर इन द लिस्ट, ठीक है, ओनली 2 इज रिमेनिंग। तो व्हाट इज द रिमेनिंग, समस्या एंड बह्व्य। तो वो पूछ क्या रहा है वो, विशेषण पदम। तो विशेष विशेषणम क्या होता है, विशेष विशेषणम क्या होता है, लाइक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। बालकः, तो बालकः इज विशेष्यम एंड सुंदरः इज क्वालिटी। सुंदरः बालकः, मूर्खः बालकः, दुष्टः बालकः। और नाउडेज जय श्री राम इज बिकमिंग सो फेमस, मतलब राम जी अयोध्या मंदिर इज कमिंग। तो रामः, हाउ वाज रामः, कीदृशः रामः, बुद्धिमान रामः, धैर्यवान रामः, धीमान रामः, सुंदरः रामः, रावण हर्तः या रावण हतः या रावण मारितः रामः। तो राम जो है विशेष्यम की मतलब क्या डेफिनेशन है, विशेष्यम की डेफिनेशन बोलते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान। तो मतलब कोई व्यक्ति, द पर्सन, लाइक इट शुड बी इन पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, नो प्रॉब्लम। सम प्लेस नेम, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश मतलब कुछ नाम होना चाहिए, सिटी का नाम हो या स्टेट का नाम हो, कुछ भी। और किसी वस्तु का मतलब हो गया कोई भी, जैसे चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, ठीक है, घर। तो इसका जो नाम हो गया, इनके आगे जो भी वर्ड लगेगा वो विशेषण हो जाएगा, मतलब द क्वालिटी ऑफ द पर्सन। तो होप ये समझ में आया होगा। कृषि वलः इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो कृषि वलः ये शब्द आपका जननी तुल्य वत्सला उस लेसन में है, ठीक है, वहां से मतलब है ये, इसमें भी है, पर यहाँ पे तो आंसर कृषकः है, ये आंसर है कृषकः। कृषि वलः पर्याय पदम मतलब समानार्थक शब्द, समानार्थक मतलब जैसे पर्यायवाची बोलते हैं, तो उसका पर्यायवाची पूछ रहा है। तो कृषक इज द करेक्ट आंसर। नरह इज नॉट मैचिंग, देशः तो टोटली नॉट मैचिंग, हिमः इज आइस, तो वो तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो इस पूरे एमसीक्यू में जो बच्चे बोलते हैं कि सर ये सबसे डिफिकल्ट होता है और हमें यही समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे आसान होता है, बस इस क्वेश्चन को आपको समझना है। देखो इसमें 2 ऑप्शन तो टोटली मैच नहीं करेंगे, पहले तो 3 नहीं करेंगे मैच, पर चलो 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते, मतलब टोटल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। उसने पूछा लाभ, तो इसमें विलोम पद पूछा उसने आपको, लाभ का मतलब शुभ लाभ, हम बोलते हैं ना शुभ लाभ, मतलब अच्छा फायदा हो। तो इसमें अच्छा फायदा का कुछ बच्चे सोचेंगे अलाभ, अलाभ इज ओके, बट उसने हानि भी दिया है ना, अगर वो हानि नहीं देता तो अलाभ इज करेक्ट आंसर, ऐसा भी था। तो इस सेकंड क्वेश्चन में भी 3 टोटली रॉन्ग है, एक ही करेक्ट है। इसमें भी 2 टोटली रॉन्ग है और 2 तो है ही ऊपर नीचे, तो एक ही करेक्ट है। तो थोड़ा सा दिमाग इसके लिए चाहिए, बस थोड़ा मतलब ट्रिक। तो ईच एंड एवरी वन विल से कि सर सबसे डिफिकल्ट होता है ये रचनात्मक कार्यम खंड खा, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे जो मार्क्स कट होते हैं, हमें जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है वो होती है पत्र लेखन की। और अपूर्वा की पाठशाला में आशीष सर बोलते हैं कि सबसे आसान होता है पत्र लेखन। उसके लिए देखो, अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो थोड़ी सी संस्कृत तो आपको आनी ही चाहिए, और थोड़ा तो मतलब ज्ञान होना ही चाहिए संस्कृत का, मतलब थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, आप 10th में भी पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं। तो देखो भाई, रोज शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी और जितने भी धातु शब्द हैं सब याद कर लो। मतलब पढ़ना कैसे है उसको, बस खाली बुक को खोलो और पठति पठतः पठन्ति, त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठता, अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः, रामः रामो रामाः, सीता सीते सीताः। हर दिन 10 मिनट सुबह बैठ जाओ जब भी सो के उठो, और रात को सोने से पहले 10 मिनट बस। I didn't tell you to open your textbook and read lessons and grammar. No, I told from the beginning only till still. Today is the date 14th. You have another 1 month 3 to 4 days टाइम, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 35 to 36 days है। मैं तो बोला बहुत है यार, इस 36 days में भी अगर आपको अभी भी शब्द रूप धातु रूप और ये कुछ भी नहीं आते हैं,
और फर्स्ट टाइम आप होरो की पाठशाला में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप होरो की पाठशाला में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ पे भी जाके देखिए ना, आपको खाली क्वेश्चन पेपर देखा और जय श्री राम चलते बने, तो व्हाट इज़ द यूज़। चलो ठीक है, इसको समझते हैं। उसके विषय में आप मेल कर सकते हो। देखो, यू ऑल आर टोटली फ्री। इस पे होरो की पाठशाला में आपको मेल मिल जाएगी, आप अपने मेल में क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन आई रिपीट, आई विल टीच यू फ्री। तो आपकी डेमो क्लासेस सब कुछ फ्री रहेगा। आपके अभी 2 बैच चल रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के फ्री वाले, तो उनको मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको भी फ्री वाला बैच चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, उसमें मेल आईडी दी है, आप मेल कीजिए, आपको विद इन 2 डेज 3 डेज में रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलो मेन टॉपिक में आते हैं, रचनात्मक कार्य। भवान प्रसाद, तो हु आर यू, आप कौन है, आप प्रसाद, मतलब आपका नाम प्रसाद है। देशांतरे स्थितस्य भवतः कनिष्ठ भगिनी धावन स्पर्धायां भागम गृहीतवती। तो आपकी जो बहन है, जो इस देश में ही कहीं रहती है, आपकी छोटी बहन है, कनिष्ठा भगिनी मतलब छोटी बहन है, तो धावन स्पर्धायाम मतलब रनिंग रेस में उसने कहीं भाग लिया था। तो इत्यतः ताम प्रेरयितुम लिखितम पत्रम, तो आप उसके लिए लेटर लिख के उसको प्रेरित कर रहे हो कि यार इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू वेंट फॉर दैट कंपटीशन। तो पूजा नगरम नवदिल्लीतः, तो फॉर मेनी चिल्ड्रन आई टोल्ड कि नवदिल्लीतः ऑलवेज वेलकम इन फर्स्ट। तो यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन के लिए नहीं दिया है, बट इन अनदर मेनी क्वेश्चंस पेपर में नवदिल्लीतः, चेन्नईतः, बेंगलुरुतः, भुवनेश्वरतः, तो हमेशा तह फर्स्ट में ही देता है, मतलब फ्रॉम। आयुष्मती तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। आयुष्मती स्नेहाशीषः कुशलम अत्र डैश तत्रास्तु भवती विद्यालये चलितप्रधावन स्पर्धायां डैश गृहीतवती इति ज्ञात्वा अहं संपूर्णतया तुष्टः डैश च भवामि यतो हि भवती इतः पूर्वं क्रीडासु न रुचिं डैश यथा पठने तथा क्रीडासु अपि डैश भवितव्या इति सर्वेषाम् अभिप्रायः येन डैश सुदृढं भविष्यति भवत्यै मम डैश मातृपितृभ्यां मम डैश समर्पयतु। तो नथिंग इज देयर इन दिस, बहुत सिंपल सा था, इतना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 बार पढ़ोगे तो 4-5 शब्दों में आपके दिमाग के अंदर आ जाएंगे। तो भवत्याः प्रियः, तो पहला वाला है आयुष्मती प्रिय भगिनी, तो विल सी प्रिय भगिनी इज देयर, यस दिस इज द फर्स्ट प्रिया भगिनी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कुशलम अत्र डैश तत्रास्तु, मतलब यहाँ पे ठीक है तो वहां भी ठीक हो, वहां मतलब सर्वम तत्रास्तु, मतलब वहां भी सब कुछ ठीक ठाक हो, तो सर्वम भी यही है, देखो आगे पीछे पहला वाला दूसरा वाला। भवती विद्यालये प्रचलित धावन स्पर्धायां डैश गृहीतवती, क्या मतलब क्या उसने गृहीतवती, मतलब उसके स्कूल में कंपटीशन हुआ था, तो उसने कंपटीशन में क्या लिया, भाग ही लिया होगा, राइट, द पार्ट ऑफ द कंपटीशन भागम गृहीतवती इति ज्ञात्वा संपूर्णतया तुष्टः अस्मि, ओ विस्मितः, अहम पूर्णतया तुष्टः विस्मितः च भवामि, मतलब मैं बहुत संतुष्ट भी हुआ और थोड़ा सा मुझे डाउट भी हुआ। विस्मितः मतलब गॉट कंफ्यूज, सरप्राइज्ड। यथा पठने तथा क्रीडासु अपि डैश भवितव्या, व्हाट भवितव्या, रुचि, इंटरेस्ट, मतलब जैसे आप पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है वैसे आपका खेलने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट, तो रुचि ही। ओह सॉरी 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 somewhere I got wrong. Fourth one what I told, fourth one I told, अच्छा हाँ फिफ्थ वन आई डिडंट टेल, यतो ही भवती इतः पूर्वं क्रीडासु न रुचिं दर्शितवती, फर्स्ट दर्शितवती विल कम, फर्स्ट दर्शितवती देन रुचि ही, यथा पठने तथा रुचि भवितव्या इति सर्वेषाम् अभिप्रायः येन डैश सुदृढ़ं भविष्यति। अगर आप स्पोर्ट्स पे जाते हो और आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव रहते हो तो आपका क्या अच्छा होगा, आपके पास 4 ऑप्शन बचे, अभिनंदनानि, सहोदरः, नमस्कारान एंड स्वास्थ्यम। तो अगर आप स्पोर्ट्स एवरीडे योगा व्यायाम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो स्वास्थ्यम, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। भवत्यै मम डैश तो आप उसको क्या कर रहे हो, 3 ऑप्शन बचे, अभिनंदनानि, सहोदरः एंड नमस्कारन,
तो भवती मम नमस्कारन, नो अभिनंदनानि, मतलब बहुत सारा आशीर्वाद। और हम छोटी बहन को बोल रहे हैं ना, तो इंस्पायर कर रहे हैं। मातृपितृभ्याम टैस नमस्कारन समर्पयतु भवत्यः प्रिय सहोदरः, सहोदरा का मतलब होता है भाई। तो इतना आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था इसमें। तो चलो, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, आगे चलते हैं। चित्रम और ये अधोलिखितानि वाक्यानि, मैं आपको ये की आंसर में समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मैं की आंसर भी ऐड करूंगा इसमें, तो उस पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। या आप की आंसर में देख लेना, मैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे की आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायम, तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पे की आंसर पे लिखा है कि क्या लिखा है, आप भी देख सकते हैं बाद में। इस पे लिखा है कि उचितस्य वाक्यस्य कृते उचितः अंकः दातव्यः, मतलब आपने एक अच्छा सेंटेंस लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स देने हैं। मतलब एक सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस बड़ा होना चाहिए। आई डिडंट टेल, आई टोल्ड। सेंटेंस शुड बी लाइक गुड, नॉट बड़ा नॉट छोटा, लाइक 3 वर्ड्स चलेगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे चित्र को। इसके आंसर थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि चित्र का तो इस पे भी नहीं दिया। आप अपने 5 सेंटेंस कुछ भी इजी वाले, मैं तो बोलता हूँ चित्र लेखन के लिए माई सजेशन फॉर एवरीवन, मेक योर ओन 5 सेंटेंसेस रेडी विद यू ऑलवेज। ठीक है, उसके लिए मैं एक और वीडियो चित्र लेखन में बना चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे जाके उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे डिटेल देनी नहीं पड़ेगी, पर मेरा सजेशन ये कि आप अपने 5 सेंटेंस पहले से रेडी रखा करो, और 5 पिक्चर देख के कुछ भी आपकी इच्छा से लिख दिया करो, तो 5 मार्क्स कन्फर्म है। तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, और तो इसके लिए मतलब क्या करना है, मतलब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है कि संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट करके, मतलब संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए मुझे तो संस्कृत आती ही नहीं है, मैंने तो कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं है, तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूं। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत सिंपल है, शब्द रूपाणी धातु रूपाणी, अगेन सब रट्टा मार लो, अच्छे से उसको दिमाग के अंदर बैठा लो। और उसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो अपूर्व की पाठशाला में मेल करो, और फिर हम आपको फ्री पढ़ाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, तो होना चाहिए मतलब शुड का प्रयोग होता है तव्यत एंड अनियर में। शुड का प्रयोग कहाँ होता है, तव्यत एंड अनियर प्रत्यय में होता है। तो हमारा मतलब अर्स मतलब अस्माकम, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए, अगर आप इसको देखोगे तो अकॉर्डिंगली हमारा मतलब अस्माकम जीवन जीवनम अनुशासित अनुशासितम भवितव्यम, अस्माकम जीवनम अनुशासितम भवितव्यम। ठीक है, और अगर आप शुड का प्रयोग नहीं जानते हो और आपको तव्यत अनियर नहीं आता है, फिर आपको यहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग करना है। तो अगेन आपको लकार याद करने पड़ेंगे। तो विधिलिंग लकार जैसे ही आप प्रयोग में लाओगे तो अस्माकम जीवनम अनुशासितम भवेत, शुड का प्रयोग भी विधिलिंग लकार के लिए ही किया जाता है। दोनों कैसे गाएंगे, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है। विल मतलब फ्यूचर टेंस है, ये सेंटेंस ही फ्यूचर टेंस का है। अब यहाँ पे बच्चे लिखेंगे क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे कि युवाम या द्वौ कथम गायतः। ठीक है, तो उसने बोला दोनों, उसने ये नहीं बोला कि दो बच्चे, दो नहीं बोला है, दोनों बोला है, बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे त्वम युवाम यूयम का प्रयोग आएगा। तो युवाम कथम गास्यतः, ठीक है, युवाम कथम गास्यतः। अब गास्यतः कैसे आया, तो भाई लोग मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप बोलोगे यार सर बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। शब्द रूपाणी धातु रूपाणी एंड धातु के रूप आपको पता होने ही चाहिए। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, पूरा काम नहीं चलेगा, तो वो पता होना ही चाहिए। मैं पहले ही बोला था कि विल मतलब फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, तो गायती का फ्यूचर टेंस होता है गास्यति। अब आप बोलोगे हमें नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने बोला है आओ आप मेल करो, हम आपको सजेस्ट करेंगे। देखो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अब देश की का प्रयोग कौन से कारक में होता है,
फिर आपको कारक भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध मतलब षष्ठी विभक्ति, तो देश का षष्ठी हो गया देशस्य। शिक्षा व्यवस्था सम्यक अस्ति, अच्छी है, उत्तमा अस्ति, गुड, गुड को बोलते हैं उत्तमा, उत्तमम। से आपके टीचर पढ़ाते समय आपको बोलते हैं बहु उत्तमम, बहु सुंदरम, अद्भुतम, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग अपि ते कुर्वन्ति। सो देशस्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति, बिकॉज व्यवस्था स्त्रीलिंग शब्द है, तो अकॉर्डिंग टू विशेषण, विशेषण भी स्त्रीलिंग ही हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी शक्तिमान राजा था। अब आपको ये सेंटेंस समझना है कि वॉज का प्रयोग हुआ है, था का प्रयोग हुआ है, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो टेंस का भी मतलब ये है कि एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको हल्का सा क्या पता होना चाहिए कि टेंस किसके बेस पे पूछ रहा है, मतलब वॉज, विल, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शिवाजी शिवाजी ओनली, शक्तिमान शक्तिमान ओनली, राजा राजा ओनली, ओनली था का आंसर आसीत। तो प्रेजेंट टेंस में अस्ति होता है और पास्ट टेंस में आसीत होता है, तो आसीत मतलब पास्ट टेंस के लिए आया है। मैं सुबह 8:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। अब देखो ये सुबह 8:30 बजे, ये समय पाठ में आ गया। मैं मतलब अहम, सुबह मतलब प्रातः, 8:30 बजे, सार्ध अष्टवादने, विद्यालय विद्यालयम, जाता हूँ प्रेजेंट टेंस से गच्छति, तो अहम का हो गया गच्छामि, अहम आवाम वयम, अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठामः, तो अहम गच्छामि, अहम प्रातः सार्ध अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। इजी है ना। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। में मतलब इन, इन में कौन सा कारक, अधिकरण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, अधिकरण मतलब सप्तमी, तो भारतीय इस भारतीय, संस्कृति इस संस्कृति ही, विश्व में सप्तमी विभक्ति विश्वे, राम का सप्तमी रामे, तो विश्व का विश्वे, प्रसिद्धा अस्ति, क्योंकि संस्कृति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में, तो ये 1, 2 और 3 तीनों भी स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो आप भारतीय संस्कृति को एक वर्ड कर दीजिए, भारतीय संस्कृति ही विश्वे प्रसिद्धा अस्ति, ठीक है, लिंक का ज्ञान। लास्ट, साहस मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। साहस इस साहस, मनुष्य का, अगेन संबंध का के की षष्ठी विभक्ति का एग्जांपल आया, तो मनुष्य का, मनुष्यस्य सबसे बड़ा आभूषण है। तो सबसे बड़ा के लिए क्या कर सकते हैं, तो साहसम मनुष्यस्य सर्व परम आभूषणम अस्ति, सबसे बड़ा मतलब बृहत्तमः आभूषणम अस्ति, ऐसे भी बृहत्तमम आभूषणम अस्ति ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको सबसे बड़ा नहीं पता चल रहा है तो साहसम मनुष्यस्य परम आभूषणम अस्ति, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे टोटल 7 सेंटेंस में से 4 उसने प्रेजेंट टेंस के पूछे हैं, प्रेजेंट टेंस में भी उसमें फिर एक फ्यूचर टेंस का पूछा है, एक पास्ट टेंस का पूछा है और एक विधिलिंग लकार का पूछा है, और लोट लकार को छोड़ दिया है, तो लोट लकार आपके लिए रह गया और बाकी सारे प्रयोग में आए। तो छोटी छोटी बातें आपको समझनी होगी। आगे चलते हैं, अनुप्रयुक्त व्याकरणम मतलब जिस चीज के लिए अभी तक बच्चे जल्दी जल्दी वीडियो करके देख रहे थे, फाइनली वो टर्म आ गया है, तरो अस्य विसर्गस्य पूर्वम ओकारः अस्ति, विसर्गस्य अनंतरम अकारः अस्ति, तो कौन सी संधि हो गई, विसर्गस्य रत्वम। विसर्ग के पहले क्या है, ओ है, अगर विसर्ग के पहले आ होता तो उद्वम हो जाता, बट यहाँ पे आ नहीं है, यहाँ पे ओ है, ओ ई उ डिफरेंट स्वराः, तो विसर्गस्य स्थाने रा आगच्छति, तो तरोरस्य रत्वम, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अचिरादेव, जस्तो संधि है, अचिरात प्लस एव,
हाँ, तो देखो ना थर्ड लेटर क्या है, ये दा है। दा मतलब तृतीय वर्ण है। आपके पास संधि ही कितनी है, जस्तो संधि में दो ही एग्जांपल है, तृतीय वर्ण परिवर्तनम, पंचमे वर्ण परिवर्तनम। तो यहाँ पे तो पांचवा वर्ड नहीं दिख रहा है, हमें तो तीसरा वर्ड ही दिख रहा है। तो आचिरा ता प्लस एव। कश्चन कहा प्लस चन, कहा विसर्गस्य अनन्तरं च अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने श आगतम। स्यात् प्लस न स्यान्न, एंड वयसः अगेन विसर्गस्य अनन्तरं तकारः, फॉर दैट रीजन विसर्गस्य स्थाने सकारः आगच्छति, वयसस्तु। ठीक है, डोंट वरी, इसका क्या आंसर भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको समझा रहा हूँ ये विसर्ग से पहले क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे स्यात् प्लस ना, ता के बाद क्या था, ना था। तो जब ता के बाद ना था तो मतलब पंचम वर्ण है। देखो ये वाला एग्जाम्पल पंचम वर्ण का है, ये वाला एग्जाम्पल तृतीय वर्ण का है। जस्त्व संधि के दोनों एग्जाम्पल आए, जस्त्व संधि के दोनों एग्जाम्पल उसने दिए हैं। और उसके बाद विसर्ग संधि का उत्तम नहीं दिया है, एक रत्वम दिया है, सत्वम दिया है, और यहाँ भी सत्वम दिया है। तो देखो सीबीएसई वालों का दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। अहम विशालः कायः बलशाली पराक्रमी च। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले ये समझना है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे पुल्लिंग के हैं। तो मतलब इनमें से जो आंसर होगा वो पुल्लिंग का ही होगा। तो विशालः कायः तो जब पुल्लिंग का होगा तो विशालः कायः यस्य सः, विशालात कायात सह, नॉट पॉसिबल ओनली। विशालम कायम यत तत्, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने पहले बोला कि पुल्लिंग का है। तो देखो फर्स्ट का एंड खा, इन दो में से एक आंसर है। ठीक है, इन दो में से एक आंसर है। गा एंड घा दोनों भी रॉन्ग है, तो उसके पास आपको जाना नहीं है। तो का और खा में आपको कैसे पता आइडेंटिफाई करना है, तो इट्स टू सिंपल। विशालात कायात पंचमी विभक्ति कभी भी नहीं होगा, तृतीय हो सकता है, द्वितीय हो सकता है, पर पंचमी कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विशालः कायः यस्य सः विशालकायः, सिद्धम अर्थम यस्य सः सिद्धार्थः। तो मैंने बोला प्रथमा द्वितीय, सम प्लेसेस में तृतीय हो सकता है पर नहीं होता है। नहीं तो वो जैसे ये था घा वाला, अगर ये नपुंसक लिंग होता है, यहाँ पे लिखा होता विशालकायम मित्रम, तो तब ये नपुंसक लिंग में कन्वर्ट हो सकता था, कि हमें यहाँ से पता चलता कि ये नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे ये पुल्लिंग का है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। याश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, तो हयाः बहुवचन है, नागाः और नगाः वो भी बहुवचन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों बहुवचन में, तो यहाँ पे दिख रहा है ना भाई लोग, वहन्ति बोधिताः ये बहुवचन का है। तो हयाः नागाः, जब हयाः नागाः बहुवचन बहुवचन आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन ही होगा, राइट। तो पहला वाला तो द्विवचन का है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो हया नागा दोनों वर्ड भी चाहिए, तो दोनों वर्ड खाली इस वाले ऑप्शन में है, बाकी तीनों में तो है ही नहीं, राइट। ये इसकी आइडेंटिटी है। मतलब बच्चे बोलते हैं ना कि सर मंथ में कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, न वेत्ति निर्बलः, निर्बलः अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पुल्लिंग का शब्द है, तो पुल्लिंग का है तो आंसर भी पुल्लिंग में ही होगा। तो पुल्लिंग का मतलब गा एंड घा, देखो दोनों भी मैच नहीं हो रहे हैं, ये स्त्रीलिंग का है और ये है ही नहीं। बलम बलम यथा वो अलग हो गया, तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब बचे दो, फर्स्ट एंड सेकंड। यथा बलम सहा पॉसिबल ही नहीं है। निर्गतम बलम यस्मात् सहा, दिस इज द आंसर सहा। निर्गतम बलम यस्मात् सहा, दैट इज निर्बलः। नेक्स्ट, किम द्वयोरपि प्रतिवचनम, तो वचनात् वचनात् इति नॉट पॉसिबल, वचस्य वचनस्य प्रति नॉट पॉसिबल, वचनाय वचनाय प्रति नॉट पॉसिबल, वचनम वचनम प्रति वचनम, तीनों भी मैच नहीं हो रहे हैं। दिनम दिनम इति प्रतिदिनम ऐसा है, क्षणम क्षणम इति प्रतिक्षणम। राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, राजा पुत्र नहीं होता, राग्नि पुत्र नहीं होता, रजपुत्र नहीं होता, तीनों भी मैच नहीं हो रहे। फिर दोबारा चलो, क्वेश्चन नंबर 7, समत्वम इति कथ्यते, समत्वम त्व प्रत्यय, देखते ही पता चलता है समत्वम में त्व प्रत्यय है, तो सम प्लस त्व समत्वम। त्व की आइडेंटिटी क्या है, देव प्लस त्व देवत्वम, कवि प्लस त्व कवित्वम,
बुद्धि प्लस गीप, स्त्रीलिंग, गीप प्रत्यय, बड़ी की मात्रा, बुद्धिमती, तो बुद्धिमती, ठीक है, दोनों भी। भुक्ता, ता, टाप प्रत्यय, टाप का एक ही एग्जांपल है इसमें, तीनों भी अलग अलग एग्जांपल है, तीनों भी अलग है, ओनली एक करेक्ट आंसर है। तो आपको खाली पता होना चाहिए प्रत्यय क्या होता है। विशेष प्लस तल, विशेषता, नृत्यात अतिरिक्तम का तब विशेषता, तीनों भी मैच नहीं हो रहे। प्रकृति प्लस ठक, सौंदर्यम, प्रकृति ठक प्रत्यय, प्राकृतिकम, ऑप्शन घ इज करेक्ट, प्राकृतिकम, ठीक है। वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयता संवादम पूरयता, डैश खगः वने वसति, खगः एक वचन में है, वसति एक वचन में है, तो स्वाभिमानी इज द करेक्ट आंसर। धनी धनिनो धनिनः, स्वाभिमानी एक वचन है, स्वाभिमानिना तृतीय विभक्ति है, स्वाभिमाननः षष्ठी विभक्ति है, स्वाभिमानिनम द्वितीय विभक्ति है, तो ये एक प्रथमा विभक्ति का एग्जांपल है। वानरैः वारं वारं सिंहः तुद्यते, पठति पठ्यते, खादति खाद्यते, तो सिंहः तुद्यते, लाइक फलम खाद्यते, एक वचन है, सिंहः एक वचन में है, तो ये एक वचन में होगा। बहुत सारे वचन में बहुवचन में लिखा होगा, वो रॉन्ग है। तुद्येते द्विवचन में आ गया, वो भी रॉन्ग है, और तुद्यन्ति तो पॉसिबल ही नहीं है। चोरेण डैश प्रविश्यते, कुत्र प्रविश्यते, गृहं प्रविश्यते, किम एतद् भवता न दृश्यते, किम एतद् भवता न दृश्यते। सपाद पंचवादने, सार्ध सप्तवादने, चतुर्वादने, पादोन अष्टवादने एंड सार्ध एकवादने, इट्स टू इजी, ठीक है। ये मेघाः डैश गर्जन्ति तेन वर्षन्ति, ये मेघाः उच्चैः इज द आंसर, गर्जन्ति तेन वर्षन्ति। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, प्रकृति एव शरणम, आपके लेसन से है। यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि, ये भी आपके लेसन से है। भवान डैश भयात पलितः कुतः, ये भी आपके लेसन से है। तो ये सेकंड, फोर्थ वन सेकंड चैप्टर, ये सौहार्दम प्रकृते शोभा, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम फर्स्ट चैप्टर, एंड ये मेघाः डैश गर्षन्ति तेन वर्षन्ति, आई थिंक लास्ट चैप्टर से। उसके बाद आचारः प्रथमा धर्मः अस्ति, ठीक है। उसके बाद सा पिता, सह पिता, तो सह पिता तनुजस्य रुग्णताम अकर्ण्य व्याकुलः जातः, सह पिता। वानराः सिंहस्य पुच्छं घुनोति, घुनोति एक वचन में है, तो वानरः। एंड अग्रिमे दिने सह आरक्षि न्यायालयम अनयत, तो अग्रिमे दिने सह आरक्षि चोरम न्यायालयम नेष्यति, बिकॉज फ्यूचर टेंस है, अग्रिमे दिने नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, नेष्यति, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। Yes, so we were somewhere. Now we came from textbook. तो ये सब कुछ आपकी टेक्स्ट बुक से आया, बाहर से कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि समथिंग केम फ्रॉम आउट, इट इज एवरीथिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली। तो देख सकते हैं, अधोलिखितम गद्यांश संपठित प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संपूर्णेन लिखा था। तो ये वाला मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। मंजूषा कुत्र आसीत्, मंजूषा कुत्र आसीत्, तो गृह, तो मतलब जो पैसों का जो बैग था या जो मंजूषा थी वो कहाँ थी, तो आंसर इज गृह, ठीक है। ये इसका आंसर है गृह। आप ये भी लिख सकते हैं गृह अभ्यंतर है, और आप ये भी लिख सकते हैं तत्र, तत्र नियताम एक मंजूषाम आहत्य, तो ये भी एक आंसर है। तो तीनों भी आंसर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, कीदृशी देवगति ही आसीत, तो विचित्र देवगति, पहले ही लाइन में पहला वर्ड है विचित्र देवगति, कीदृशी देवगति, दैट इज द विचित्र देवगति। देन उच्चैः कः क्रोशितुम् आरभत, चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, तो ये इसका आंसर हो गया। ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्, तो गांव वालों ने क्या किया,
प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् इति अतिथिं चोरं मत्वा भर्त्सयन्। ये इसका आंसर हो गया। ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है? रक्षा पुरुषः अतिथिं कुत्र प्राक्षिपत्। रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चोरोऽयम् इति प्राख्य कारागारे प्राक्षिपत्। उसके बाद गृहाभ्यन्तरं कः प्रविष्टः? कश्चन चोरः। कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। ये इसका आंसर हो गया। प्रविष्टः इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? चोरः। दिवसे इति पदस्य विप्राय किम्? रात्रौ। एंड विचित्र देवगति अत्र विशेषण पदम किम्? देवगति इज द आंसर। वी कैन सी हियर प्रविष्टः इज हियर। तो इसका कर्ता क्या हो गया? चोरः प्रविष्टः। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा था? दिवसे मतलब दिन में, इसका रात्रो, दिन का रात। ठीक है, आसानी था। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। It's too easy. Nothing is difficult in that. कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। के लोके चक्षुष्मन्तः सन्ति। तो आंसर इज विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः। विद्वांसः कुत्र चक्षुष्मन्तः? अलोके अस्मिन्। विद्वांसः के प्रकीर्तिताः? चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। तो ऑल आंसर इट इज देयर इन फर्स्ट वन ओनली। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा है? के लोके चक्षुष्मन्तः सन्ति। तो आंसर इज ते। ते तो के का हो गया ते, बाकी लोके चक्षुष्मन्तः सन्ति। के ते, तो ते इज द आंसर। विद्वांसः कुत्र चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः? विद्वांसः कुत्र चक्षुष्मन्तः? तो लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः। विद्वांसः, ये पूरी लाइन आप आंसर लिख लो। प्रकीर्तिताः विद्वांसः। अच्छा, अन्येषां वदने ये तु के चक्षुनामनि मते। तो अन्येषां वदने तो ये वाला आंसर है। ठीक है, चक्षुनामनि केषां वदने अस्ति? अन्येषां वदने अस्ति। तो ये बस इतना आप लिख सकते हो, अन्येषां। ठीक है, मूर्खाः इत्यस्य विलोम पदम किम? मूर्ख का विद्वान। और लोके अस्मिन् इत्यनयोः विशेषण पदम किम? अस्मिन् इज द विशेषणम। मूर्खे इत्यर्थे अत्र किम पर्याय? मुखे इति पदस्य किम पर्याय पदम? मुखे इसका पर्याय पद था वदने। ये वदने। ठीक है, आसानी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा, तो आपको नाट्यांश पढ़ के इसके आंसर लिखने, तो आप इसको पढ़ लेना। गहन निद्रायां कः सुप्तवान आसीत्। तो गहन निद्रायां कौन सोता है? उल्लू। ठीक है, ये है ना, सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतं स्वपंतं उल्लुकं वीक्ष्य। तो उल्लू सो रहा था। व्याघ्रचित्रको किं पातुम् आगतौ? व्याघ्रचित्रको किमर्थम् आगतौ? जलं पातुं। व्याघ्रचित्रको सुपातुम् आयमपि आगच्छामः। तो अरे व्याघ्रचित्रको, तो यहाँ पे व्याघ्रचित्रको भी नदी जलम पातुम् आगतौ, तो पानी पीने के लिए आए थे, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है? कश्चित् खगः एव वनराजः भवतु इति के वदन्ति। सर्वे पक्षिणः। सर्वे पक्षिणः इज द आंसर। उच्चैः आम् आम् कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति सर्वे पक्षिणः वदन्ति। Too easy.
बहुत 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 आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः व्याघ्रचित्रकौ विवादम् अकर्ण्य किम् अवदतः। तो व्याघ्रचित्रकौ किं वदतः, तो यहाँ पे है व्याघ्रचित्रकौ अरे किं वनराजपत्र अयमपि योग्य अस्य चरणो, तो ये आंसर है। ठीक है, केन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं, सिंहेन। बहुत टाइम तक किसने शासन किया था, सिंह ने। ये वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं। और लास्ट वाला आंसर ये, सर्वे पक्षिणः उच्चैः आम 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 वनराजा भविष्यति इति कथयन्ति। तो देख लो यहाँ पे सर्वे पक्षिणः उच्चैः किं कथयन्ति, सर्वे पक्षिणः उच्चैः बोलने। उसके बाद क्या बोला है, वनराज पदाय सुपात्रम चीयते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, आंसर ये चीयते इज द क्रियापदम। भक्षकौ इति पदस्य विप्राय पदम किम, भक्षकौ रक्षकौ। We'll see somewhere it is. ठीक है, भक्षकौ इज द रक्षकौ। बहुत आसान है, तो भक्षकौ का रक्षकौ। और लास्ट वन क्या है, संप्रति इत्यस्य पदस्य, संप्रति मतलब अधुना, नाउ। ठीक है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। मुझे पता है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं उल्टा उल्टा ही लिखा होगा। किसी ने लिखा होगा कई ही, किसी ने लिखा होगा के, किसी ने लिखा होगा कहा। तो इति प्रोच्य आरक्षी कथम अहसत, आंसर इज कथम। विद्यया कया, तौ कौ, आसान है ना, विद्यया सॉरी विद्या का एंड तौ कौ, वृक्षस्य कस्य एंड वने कुत्र। ठीक है, आसानी है, कुछ भी कठिन नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है, मंजूषाता समुचितानि पदानि श्लोकान्वय रे रे चातक सावधान मनसा चचन संबोधाय निति एकादशा दृष्टि। तो देखते हैं, रे रे मित्र चातक क्षणम मनसा सावधान मनसा श्रूयताम गगने ही बहवः अंबोधाः सन्ति। ठीक है, केचित् डैश वसुधाम आद्रयन्ति, कथम आद्रयन्ति, वृष्टिभिः आद्रयन्ति, तस्य तस्य पुरतः दीनः वचः मा ब्रूहि। और त्यक्त्वा धर्मपदां वाचां यः नरः सत्यां धर्मयुक्तां वाणीं त्यक्त्वा डैश वाचं, कीदृशं वाचं, कठोरां वाचं वदति वदेत् सः डैश मूर्खबुद्धिः, सः मूर्खबुद्धिः पक्वं फलं त्यक्त्वा, फोर्थ वन इज अपक्वं फलं खादति। आसानी है, तो 90% चिल्ड्रन वेर वेटिंग फॉर दैट। करेक्ट, 90% बच्चे इसी का इंतजार कर रहे थे ना कि घटना के अनुसार कब आएगा। तो अब आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर है विचित्रा देवगति, विचित्रा देवगति। दूसरा आंसर है तस्यामेव रात्रौ कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तो उसी दिन रात को। उसके बाद तीसरा है तत्र निहिताम एका मंजूषाम आदाय पलायितः। तो ये इसका तीसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है, चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोराशंकया। तो ये वाला चौथा आंसर हो गया, चोरस्य पादध्वनिना विचित्रम अघटत। चोरः एव उच्चैः आक्रोशितुम् आरब्धः, ये वाला पांचवा हो गया। ठीक है, तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामीणाः तत्रागच्छन् चोरम् अथवा भर्त्सयन्, ये छठा हो गया। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्
देन तत्क्षणमेव 8th 1 ये इसका आंसर हो गया। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तत्त्वमतीतम्। तो इट्स टू इजी। और आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि घटना क्रमानुसार और सीन पैसेज बोथ इज इक्वली केम फ्रॉम वन चैप्टर ओनली। तो लॉटरी लग गई आपकी फ्री में। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाला देखने से पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आपको फ्री में क्लासेस चाहिए, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं अपूर्वा की पाठशाला में, आप एक मेल कीजिए और अपने साथ 4-5 बच्चों को ऐड कीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए कोई भोपाल से ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि ये वीडियो भोपाल, भुवनेश्वर, बिहार, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली में तो इट बिकेम फेमस। तो मैं आई कैन सी ना, मैं देख सकता हूँ। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेल कीजिए और अपने ही बैच के लिए अपने साथ बच्चों को जोड़िए। तो आपको एक टाइमिंग दे दी जाएगी, तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेल कीजिए और कुछ भी आपका डाउट है आप पूछिए, मैं आपको टाइमिंग दे दूँगा और गूगल लिंक दे दूँगा। आप आके आराम से पढ़िए और जब सब कुछ हो जाएगा तो आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर और इसका की आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। माम निज गले बद्ध्वा सत्वरम चला। सत्वरम चला का मतलब है शीघ्रम चला, जल्दी जल्दी चलो। मूर्ख जनाः पक्वं फलं त्यक्त्वा अपक्वं फलं भुङ्क्ते। भुङ्क्ते का हो गया खादति। अर्थ आकर्षेण पीड़ितः सा। हाँ, ये वाला तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे क्या होगा। अर्थ आकर्षेण, धनस्य अभावेन, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। एंड कृच्छ्रेण काठिन्येन, ये इसका आंसर हो गया। तो चलो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट मार ही देना कि सर थैंक यू, नहीं है तो अपनी तो चलती रहती है। तो चलो धन्यवाद बोलते हैं।